की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी। खिलाड़ी 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 खिलाड़ी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं इंस्पेक्टर साहब कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? घर के सारे लोग यहीं पे हैं। जी हाँ, देख रहा हूं मैं, लेकिन चाकू कहां है? कत्ल का हथियार? बेचारा भगत कितने सालों से हमारे यहाँ काम करता था, जान से ही गया। आपके कदम इस घर में पड़े नहीं कि पहले डैडी जी फिर भगत। अब ना जाने किसकी बारी है। लेकिन अगर वो हमारे नौकर और हमारे डैडी की मौत के जिम्मेदार है तो क्या करेंगे आप? तो कानून अपना काम करेगा। हम ना किसी के दोस्त है ना दुश्मन मिस्टर आलोक। यकीन मानिए बहुत जल्द हम इन मौतों की जड़ तक पहुंच जाएंगे। अजीब बात है डॉक्टर, इतना बड़ा चाकू का जख्म है मकतूल की छाती पर और आप कह रहे हैं कि इसकी मौत इस वजह से नहीं हुई? जी नहीं इंस्पेक्टर, इसकी मौत चाकू लगने से पहले ही हो चुकी थी, शायद गर्दन की हड्डी टूटने से। और चाकू तो उसे हम लोगों को गुमराह करने के लिए मारा गया है। इंसान की गर्दन की हड्डी एक झटके में तोड़ना किसी बहुत ही ताकतवर इंसान का काम होगा। जी हाँ इंस्पेक्टर, देखिए ना लाश को, इसके जिस्म पर संघर्ष का एक निशान भी नहीं है। शायद इसकी गर्दन एक झटके में तोड़ी गई है। कौन हो सकता है ऐसा ताकतवर इंसान? कौन है? ये तमीज है तुम्हारी? इस तरह घर में भागने का क्या मतलब? आंटी वो जो आदमी पीछे खड़ा है ना, आदमी मेरा पीछा कर रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। ये तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, तुम्हारे पीछे आ रहा था। ये है रोहन, आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नया असिस्टेंट मैनेजर। ये आज से तुम्हारे साथ ही रहेगा, साई की तरह। लेकिन मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं। जानती हूं तुम्हारे जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को इस तरह की लग्जरीज की आदत नहीं होती, लेकिन अब आदत डाल लो, क्योंकि सवाल तुम्हारी बैकग्राउंड का नहीं, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का है। एक्सक्यूज अस। श्योर मैम। आंटी आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये आदमी हर वक्त मेरा पीछा करता रहता है। रेस्टोरेंट में, रास्ते में,
यहाँ तक कि मेरे कमरे की खिड़की से मुझे देखता रहता है। तुम्हें धोखा हुआ है, धोखा। अपनी आंखों का इलाज करवा लो तुम, समझी? आंटी जब मैं आपसे कह रही, लेकिन मैं कह रही हूं ना, एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि इस घर में कोई मेरी बात के खिलाफ जाए। अपने नाम के साथ तुम मेरे पति का नाम लगाती हो ना, मिस किरण अविनाश आहूजा, तो फिर उस नाम की इज्जत रखने के लिए उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से रहना भी सीखो। हेलो मिस्टर शिशिर आहूजा। या राइट, आप कौन? लेकिन मैं एक बार इसकी आवाज सुन लेता हूं, उसे भूलता नहीं। एनीवेज, दिस इज इंस्पेक्टर कुलकर्णी है। भगत के बारे में कुछ पूछना था आपसे। उसकी लाश आप क्लेम करेंगे या हम? बिल्कुल नहीं, हमारे होते हुए आप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, भगत इस घर का नौकर ही सही, लेकिन हमारे लिए वो इस घर का एक सदस्य ही था। मेरा बचपन बीता है उसकी गोद में। भगत की अंत्येष्टि आहूजा परिवार ही करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर की किसी बुजुर्ग की जाती है। ओके? सुनिए, भगत की अंत्येष्टि में क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? क्या? किरण क्या करेगी ऑफिस जाके? मैम वही करेगी जो ऑफिस में सब लोग करते हैं। क्या करते हैं ऑफिस में सब लोग? काम ही तो करते हैं ना। किरण भी ऑफिस जाएगी और ऑफिस का काम करेगी। पहले इससे पूछ लीजिए, क्या पता है इसे बोर्ड मीटिंग्स के बारे में? अपने बिजनेस के बारे में क्या जानती है? देखिए, अब ये बिजनेस किरण का भी है और आपके स्वर्गीय पति की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका बिजनेस किरण ही संभाले। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरा करोगी। जी जान से करूंगी अंकल। दैट्स ग्रेट। तो फिर इंतजार किस बात का बेटे? जाओ और जल्दी से तैयार होकर आओ। तुम ऑफिस के लिए वैसे लेट हो चुकी हो। किरण, शाबाश पुत्र, ये हुई ना बात। पर चाहे कुछ भी कहे, तुम ऑफिस जाना छोड़ना नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो। अरे किरण दीदी, अच्छा हो गया आप मिल गई। चलिए ना हम लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं। दीदी मैं यहाँ बोर हो रही हूँ घर में। पापा थे तब खेलते थे मेरे साथ, अब कोई नहीं खेलता। फिट्टे मुंह, ये तेरी उम्र है सांप सीढ़ी खेलने की? देखो सोनल, अभी मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हारे साथ सांप सीढ़ी जरूर खेलूंगी। बुरा मत मानना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। ये आप गलत कर रहे हैं मिस्टर तेजवानी। ये लड़की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने हमारी नाक कटवा देगी। इसने मुंह खोला नहीं कि 1 मिनट में इसकी औकात पता चल जाए। कमाल है मैडम, आप औकात की बात कर रही हैं। माफ करना मैडम, उसकी औकात अब बहुत ऊंची है। इवन आप सबसे भी ज्यादा ऊंची, क्योंकि आपके पति की सारी दौलत का आधा हिस्सा उस अकेली लड़की के पास में है, आधा हिस्सा आप सबके पास में है। ये भूल रही हैं आप?
तू एक बात कभी नहीं भूलना पुत्र, क्या है ना, कोई कुछ भी कहे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तेरे पापा ने ही तो तुझे सबके सर पे बिठा के रखा है। सुन रही है ना? वो सब तो ठीक है बुआ जी, लेकिन ये बिजनेस बिजनेस मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पुत्र, तो तेरे फूफा जी कब काम आएंगे, वो करेंगे ना तेरी मदद। पता है, तेरे पापा सिर्फ तेरे फूफा जी पे भरोसा करते थे, खासकर बिजनेस के मामले में। अच्छा, और नहीं तो क्या, वरना बेटों के होते हुए एक बाप अपनी बेटी के नाम आधी जायदाद क्यों करेगा? जरा सोच तो, तेरे पापा को ऐसी वसीयत बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो इस वसीयत पर ही शक हो रहा है। मेरे पति मेरे साथ, अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? अब ये मैं कैसे बतला सकता हूँ? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये वसीयत असली है और रजिस्टर्ड है। आप चाहें तो इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। जानती हूं, मेरे हाथ से तो सब कुछ उसी वक्त निकल गया था जब मेरे पति ने एक कमजोर पल में एक पराई औरत का हाथ थाम लिया था। पुत्र, कमजोरी की तो तू बात ही मत पूछ, सबकी कोई ना कोई कमजोरी है। आलोक पॉलिटिक्स के पीछे दीवाना है, वरना उस नकचड़ी पुष्पा से शादी क्यों करता? पता है क्यों? क्योंकि वो मंत्री की बेटी है। ये बिजनेस उसके बस की बात नहीं है। और वो शिशिर? अरे, उसके खेल तमाशों से उसे फुर्सत मिले तब वो बिजनेस के बारे में सोचेगा। जब देखो तब पार्टी पार्टी और पार्टी। और मिसेस आहूजा? परजाई की भी तो वही बात है, कभी पार्टी कभी किटी पार्टी। उन्होंने न कभी मेरे वीरा के बारे में सोचा है, न अपने बच्चों के बारे में। खैर, वीरा तो अपने बिजनेस में लगा रहता था, और बच्चे आया उनके भरोसे। तेरी कसम पुत्र, जो परजाई ने अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब तक परजाई जिंदा है इस घर में किसी और की चलेगी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक इस घर में वही होता आया है जो मैंने चाहा है, और आइंदा भी वही होगा। उस लड़की को समझा दीजिए, अगर उसे यहां रहना है तो कायदे से रहे, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दूंगी। अपने गुस्से को काबू में रखिए मैडम, इसी में सबकी भलाई है। किरण के हिस्से में शांति निकेतन का भी आधा हिस्सा आया है, और अगर आपने उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती की तो आप खुद मुश्किल में पड़ जाएंगी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं, क्योंकि मैं आपका वकील हूं। और हां, क्योंकि मैं किरण का भी वकील हूं, इसलिए मैं झगड़े की नहीं बल्कि समझौते की बात कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। आय हाय, देख बातों में उलझी रही मैं। बड़ी खराब आदत है ये मेरी। चल चल चल, जल्दी से तैयार हो जा, बिल्कुल सोनी कुड़ी की तरह। बस अभी आई। एक मिनट। अरे, एक बात तो तुझे बताना भूल ही गई मैं। वो पुष्पा है ना, नकचड़ी, वो अपने आप को बड़ी सोनी समझती है, लेकिन तेरे सामने बिल्कुल पानी भरती है, पानी। अरे भाई, कोई हमें भी तो बताए, कौन किसके सामने पानी भर रहा है? ये तो हमारी आपस की बात हो रही है ना। एक बात बताए बड़ी लल्ली जी, वो मुलम्मा होता है ना, मुलम्मा, एक ना एक दिन उतर ही जाता है। पॉलिश उतरी नहीं कि सारी दुनिया को ये पता चल जाता है कि उसके अंदर सोना है या पीतल। मर गए पानी भरवाने वाले। बड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल।
खिलाड़ी। लगता है आप अपने असिस्टेंट्स को बात करने के काबिल नहीं समझती। गाड़ी आके रोक दी। 2 मिनट का काम है मुझे, मैं अभी आया। मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा, मैं आपसे कुछ बातें साफ साफ कर लेना चाहती हूँ। मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा, अच्छा हुआ तुमने अपना इरादा बदल लिया, वरना सबसे पहले पुलिस तुमको पकड़ेगी। क्या? तुम भी तो यहाँ पर हो? हाँ, लेकिन तुमसे बाद में आया हूं। और फिर तुम्हारा तो ये तीसरा मामला है ना, मरने के फौरन बाद मरने वाले के नजदीक पाए जाने का। पहले मिस्टर आहूजा, फिर भगत, और अब ये मिस्टर मेहरा। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अगर तुम्हें ऑफिस आना नहीं था तो इतनी बड़ी बोर्ड मीटिंग बुलवाई क्यों तुमने? बोर्ड मीटिंग? हाँ, बोर्ड मीटिंग। 2 घंटे इंतजार कर रहे थे सब लोग तुम्हारा। अगर तुम्हें नहीं आना था तो एक फोन नहीं कर सकती थी? लेकिन दूसरों के वक्त की कीमत नहीं है तुम्हें। और वो मिस्टर मेहरा, वो भी नहीं आए बोर्ड मीटिंग में।
जब तक डैड जिंदा थे किसी की जरूरत नहीं थी ऐसे बिहेव करने की। मिस्टर मेहरा के पास बोर्ड मीटिंग में न आने की वजह थी शिशिर, इसलिए उन्हें कोसने से कोई फायदा नहीं है। अरे वाह, बेचारी किरण पुत्र को तो इतना सब कुछ सुनाया और मिस्टर मेहरा को कोसो भी मत। ये कौन सा इंसाफ है भाई? मरने वाले का इंसाफ कौन कर सकता है? मिस्टर मेहरा का कत्ल हो चुका है। पुलिस को टिप मिली है कि मेहरा मरने से पहले घर से बाहर गया था। उससे मिलने उसके घर पे एक आदमी आया था। उसके अलावा एक आदमी और एक औरत भी बड़े संदेहास्पद तरीके से उसके घर में घुसते हुए दिखाई दिए थे। उनका पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन उनसे भी हम वो फिंगरप्रिंट्स हैं जो हमें मेहरा की लाश और उसके आसपास से मिले। क्या बात है मैडम, जब से आप इस शहर में आई हैं बहुत सारे लोग मरने लगे हैं।